सत्य नाम एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है। वाहे गुरु वही सबका गुरु है। सनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। इसकी दया आप सब पे हो। देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सबके घर में शांति रहे, आप सबकी उन्नति हो। सत्य हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2 हफ्ते से बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर दास की उल्टी बाणी। बरसे कंबल भीजे पानी। सुनने में लगता है कि कंबल कहीं बरसता नहीं, पानी भीगता नहीं, लेकिन आध्यात्म में ऐसा होता है। यहाँ पे कंबल जो है, कई जन्म के संस्कार, हमारे कई जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं वही कंबल है। जैसे हर आदमी एक वस्त्र पहनता है, ठीक इसी तरह से हर आदमी के मन ने एक वस्त्र पहना हुआ है जिसको संस्कार बोलते हैं। और मन कई जन्म का संस्कार है मन के अंदर। जब आदमी शरीर छोड़ता है तो मन रूपी शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है। आत्मा जहाँ है वही रहती है, लेकिन मन रूपी जो सूक्ष्म शरीर है, आपका मैं भाव, तो मन रूपी सूक्ष्म शरीर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यही गति करता है। मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में मन रूपी शरीर ही जाता है। तो कई जन्म की यात्रा है इस मैं रूपी शरीर में, इसलिए कई जन्म के संस्कार हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो जब अच्छे संस्कार होते हैं किसी संत महात्मा के यहाँ जाने के, भक्ति करने के, भजन करने के, सेवा करने के, तो किसी न किसी संत महात्मा से भेंट होती है वर्तमान जन्म में भी। उसी को कह रहे हैं कि कंबल बरसता है, यानी संस्कार की बारिश होती है। अब भीजे पानी, पानी यानी भक्ति रूपी जल। भक्ति रूपी जल से हृदय जो है भीगने लगता है। यानी भक्ति भी तभी पैदा होगी जब कई जन्म से भक्ति किया है। अगर कई जन्म से सिर्फ माया की ही आदमी चाकरी किया है, माया की ही भक्ति किया है, तो इस जन्म में भी वही स्थिति रहेगी। जैसा कि संत कहते हैं ना कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगर जानना चाहते हैं तो आंख बंद करके अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए कि मेरी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, मैं कैसा हूँ। तो संत कहते हैं कि आप ठीक ऐसे ही पिछले जन्म में भी थे। आप आंख बंद करके अपने को जैसा महसूस करते हैं, अच्छा बुरा, अच्छी बुरी आदतें, सारी चीज़ें पिछले जन्म में भी थी। और इसमें अगर इस बार अच्छा परिवर्तन नहीं लाते हैं तो अगला जन्म भी इससे भिन्न नहीं होगा। अगले जन्म में भी ठीक यही स्थिति रहेगी। इसलिए संत कहते हैं कि आदमी खड़ा होके एक पैर उठा सकता है, एक साथ दोनों पैर नहीं उठा सकता, गिर जाएगा। लेकिन एक पैर उठाने का अधिकार तो है। ठीक इसी तरह से आपके पास अगर 50% संस्कार पिछले जन्मों के हैं जो भोगना है, तो भाई एक पैर तो उठा सकते हो। नया संस्कार करने का भी आपको 50% अधिकार है, नए कर्म करने का। तो जो खराब किए वो तो भोग ही रहे हैं। अब नया अच्छा करो जिससे कि भविष्य अच्छा हो।
तो भजन का ये आखिरी पैराग्राफ है। तवा के ऊपर चूल्ह चढ़ी जाए, पकवन वाला के रोटियाई खाए। चले बटोइया था कल बाट, सोवन हार ते उल्टा खाट। कहे कबीर यह उल्टा ज्ञान, मुँह ते इंद्री बांधे काम। लड़का की गोद में खेले महतारी, बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी। तो आखिर में कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल्ह चढ़ी जाए, पकवन वाला के रोटियां ही खाए। तो तवा के ऊपर चूल्हा चढ़ जाए, ऐसा कहाँ होता है? चूल्हे के ऊपर ही तवा रखा जाता है। पकाने वाले को रोटी खा जाए, ऐसा कहाँ होता है? लेकिन गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा होता है। आध्यात्म में ऐसा होता है। तो तवा क्या है? त्याग। जब भजन करते करते साधु के अंदर त्याग की भावना आ जाती है, तो तवा के ऊपर चूल्हा क्या है? चूल्हा जलता रहता है, आदमी खाना पकाता है। तो ऐसे ही आदमी का चित्त है, आदमी का मन है, कुछ न कुछ हमेशा पकाता रहता है। मन भी एक चूल्हा है, हमेशा जलता रहता है। आप सोए हैं तो भी सपने आएंगे, जाग रहे हैं तो भी मन में कोई ना कोई इच्छा पैदा हो रही है। तो मन एक ऐसा चूल्हा है जिसके ऊपर इच्छा का खाना, इच्छा रूपी भोजन हमेशा बनता रहता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल्हा चढ़ जाए, यानी त्याग की भावना आ जाती है। तो उस त्याग के ऊपर मन जो है वो सवारी करने लगता है, मन रूपी चूल्हा। और धीरे धीरे इच्छाएं जो है आदमी की कम होने लगती है। धीरे धीरे इच्छाएं जो है खत्म हो। तो चूल्हा तो तभी जलेगा जब उसमें लकड़ी लगाएंगे। मन भी तभी तक भागता है जब बहुत इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं कम होने लगे, साधु के अंदर त्याग की प्रवृत्ति आने लगे, किसी चीज़ से नहीं लेना देना है, तो इच्छाएं जो है कम होती चली जाती हैं। इसी को कह रहे हैं कि त्याग के ऊपर, त्याग रूपी तवे के ऊपर मन रूपी चूल्हा चढ़ जाता है। फिर होता क्या है कि पकवन वाला के रोटियां ही खाए। कहते हैं पकाने वाले को रोटी खा जाए। संसार में तो ऐसा कभी नहीं होता है, मनुष्य रोटी खाता है, पकाने वाले को रोटी कहाँ से खा जाएगी। लेकिन आध्यात्म में होता है। तो यहाँ गुरु महाराज कबीर साहब समझाना चाह रहे हैं कि रोटी यानी भजन, भक्ति, और उसको पकाने वाला कौन है? भजन करने वाला कौन है? भजन को पैदा करने वाला, पकाने वाला कौन है? तो मन ही जो है भजन रूपी रोटी पकाता है। मन ही तो भक्ति करता है। तो कहते हैं कि मन पकाने वाला है और रोटी जो है वो भक्ति है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब भक्ति के पराकाष्ठा पे भक्त पहुंचता है, तो भक्ति जो है मन को ही खत्म कर देती है, मन को ही निगल जाती है, मन को ही खा जाती है, मन रह ही नहीं जाता। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि इच्छा न रह जाए, आखिर में कोई इच्छा न रह जाए। तो जब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी तो मन कहाँ से रह जाएगा? तो उसी को कह रहे हैं कि मन जो भक्ति रूपी रोटी को पकाता है, भजन करता है, भक्ति की ओर ले जाता है, वही मन भक्ति के द्वारा ही खत्म भी हो जाता है। भक्ति ही उसको खा जाती है।
फिर क्या होता है जब मन नहीं रह जाता, फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं चले बटोहिया थाकल बाट। कह रहे हैं कि संसार में तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रास्ता खत्म हो जाए। रास्ता कहीं खत्म नहीं होता, रास्ता चलता रहता है, मुसाफिर थक जाता है। तो कह रहे हैं कि लेकिन ईश्वर पथ में होता है कि चले बटोहिया, यानी भक्त जब चलता है भक्ति करने, तो भक्ति की पराकाष्ठा पे भक्ति का अंत भी हो जाता है। भक्ति का अंत कब होता है? जब मन नहीं रह जाता, इच्छाएं नहीं रह जाती, तो वहीं पे भक्ति खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती। फिर भक्ति का कोई काम ही नहीं है, जबकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। जाका कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा, तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाका कछु नहीं चाहिए सोई सहनसा। वो तो राजाओं का भी राजा है जिसको कुछ नहीं चाहिए। आगे कहते हैं सोवन हारते उल्टा खाट। कहते हैं कि जो लोग मनुष्य का शरीर पा करके मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपने को संसार सागर से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके लिए यही उल्टा खाट यानी यही संसार है। यहीं पे जन्म लो, यहीं पे मरो, यहीं पे जन्म लो, यहीं पे मरो, यही चीज़ चलती रहती है। उनके लिए खटिया बिछी हुई है, आओ सो जाओ, आओ सो जाओ, यही क्रम चलता रहता है। कहे कबीर ये उल्टा ज्ञान, मुँहते इंद्री बांधे काम। कबीर साहब कहते हैं ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान नहीं, ये ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी संत महात्मा के शिष्य हो गए हैं तो मुँहते इंद्री, फिर आपकी इंद्रियां जो है, मन है, शरीर है, मन है, फिर गलत कामों की ओर न जाए। अब बांधे काम, तो कह रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं फिर उसको मत फैलाओ। ये जो ईश्वर पथ पे चलने वाले हैं उनके लिए ये जरूरी है कि इंद्रियों की लीकेज ना हो। एक बार जब भक्ति में लग गए हैं तो फिर संसार की ओर मन न भागे, संसार की ओर इंद्रियां न भागे। क्योंकि अगर इंद्रियां और मन संसार की ओर भागेंगे तो आपके कर्म ही आपको बांध लेंगे फिर संसार से। आप जो कुछ भी संसार में करते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह है। अगर मैं भाव से कर रहे हैं तो मकड़ी का जाला है, और अगर आप ज्ञान से कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा नहीं, गुरु का काम है, भगवान का काम है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सेवक मात्र हूँ, तो कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ, सीना तान के हर जगह आगे हैं, तो फिर आपको झेलना भी होगा। भगवान कहते हैं योगम क्षेमम वहम्यम, भगवान योग क्षेम वहन करते हैं। कब वहन करते हैं? जब आप भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। एक छोटी सी कथा है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वो विचरण कर रहे थे संसार में, तो उन्होंने एक जगह देखा कि बहुत सुंदर जगह है, एक कुआं है, केले का वृक्ष है और आसपास पेड़ पौधे हैं, और एक भक्त जो है उसी कुएं के चबूतरे पे ध्यान में बैठा हुआ है। भगवान से शिव जी ने कहा कि पार्वती से कि देखो ये मेरा जो है परम भक्त है, अभी देखो बिल्कुल ध्यान में लीन है। थोड़ी देर पहले ये ओम नमः शिवाय जप रहा था, ओम नमः शिवाय जपते जपते ये ध्यानस्थ हो गया है, समाधिस्थ हो गया है। उसी समय कुछ जुआरी भी वहाँ पहुँच गए, और जब
जुआरी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने उसको आवाज़ दिया कि हटो यहाँ से। जब नहीं हटा तो उस सब ने नीचे जो ढेला था, छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ थे, उसको उठा के उसके ऊपर फेंकना शुरू किया। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, ये आपका भक्त कैसा है, देखिए आप में लीन है और लोग उसको जो है कंकड़ मार रहे हैं, ढेला मार रहे हैं। तो भगवान शिव ने अपनी पीठ दिखाई जिसके ऊपर जगह जगह सूज गया था। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ झेल रहा है, वो तो मैं झेल रहा हूँ, क्योंकि वो तो मुझ में लीन है और सब मुझे मार रहे हैं सब। पार्वती जी को भी बड़ा हैरानी हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपकी महिमा तो धन्य है। तभी उसने जो ध्यान में लीन था उसने आँख खोली, चारों ओर देखा कि इतना ढेला कंकड़ चारों ओर, मेरे आसपास इतना ढेला कंकड़ है। 4-5 जुआरी सामने खड़े हैं। तो पूछा कि ये सब क्या है। जुआरियों ने चिढ़ के कहा कि कितनी देर से हम लोग ढेला और कंकड़ मार रहे हैं कि भागो यहाँ से, हम लोग अपना बैठक जमाएंगे, जुआ खेलेंगे। उसने चारों ओर आँख फाड़ के देखा, इतना ढेला और पत्थर तुम लोग मारे हो उनको। उसने कहा हाँ, हम लोग तो बहुत देर से मार रहे हैं, सब लोग बारी बारी से, और तुम जो है आंखें नहीं खोल रहे थे। तो वो उठ के खड़ा हो गया, कहा मैं भी पहलवान हूँ, अपनी जान ठोका, कहा मैं भी पहलवान हूँ, आओ एक एक से निपट लेता हूँ अभी। तो भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि देवी चलो अब यहाँ से। पार्वती जी ने कहा क्या हो गया, वो तो आपका परम भक्त है। कहे वो भक्त था, जब तक मुझ में लीन था वो मेरा भक्त था, अब वो मेरा भक्त नहीं रहा, वो माया का भक्त हो गया है। अब तो मैं भाव में आ गया, अहंकार में आ गया। अब वो कह रहा है मैं खुदे निपट लूँगा, तो मेरी क्या ज़रूरत है, अब उसको निपटने दो, वो जो करता है करने दो, अब मेरा कार्य जो है संपन्न हो गया, चलो यहाँ से। तो दोनों वहाँ से माता पार्वती शिव जी चल दिए। तो ये कथा बताती है कि अगर आप भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो भगवान आपका योगक्षेम वहन करते हैं। योगम क्षेमम वहाम्यहम्, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जब आप अहंकार के साथ कहते हैं कि अरे मैं निपट लूँगा, मैं उससे कमज़ोर थोड़े हूँ, मैं देख लूँगा, तो फिर आप ही देखिए भगवान की क्या ज़रूरत है। तो ये सुंदर कथा बहुत सुंदर शिक्षा देती है कि हमें जो है जीवन में अगर भगवान के ऊपर आश्रित है, गुरु के ऊपर आश्रित है, तो बहुत कुछ उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। आखिर में कहते हैं कि लड़का की गोद में खेले महतारी। लड़के की गोद में महतारी खेलती हो, ऐसा तो कहीं आपने दुनिया में देखा नहीं होगा कि छोटा सा बच्चा जो है उसकी गोदी में महतारी बैठ जाए खेले, तो बच्चा दब करके जो है चिल्लाने लगे। लेकिन आध्यात्म में यही होता है। तो लड़का लक्ष्य, जब साधक लक्ष्य को पा लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है, तो उसी को लड़का मतलब लक्ष्य। जब लक्ष्य पा लेता है साधु, आत्मदर्शन कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, तो फिर उसकी गोदी में भक्ति खेलने लगती है, यानी कि भक्ति की भी जरूरत नहीं रह जाती है। जब साधु लक्ष्य पा लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है, तो भक्ति तो उसके गोद में खेलने लगती है, फिर भक्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्ति भी एक सीढ़ी है, एक साधन मात्र है ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी आत्मा तक पहुंचने का। आखिर में कहते हैं कि बुझो बुझो पंडित अमृत वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। इसी को गुरु महाराज
कबीर साहब कहते हैं कि जो यहाँ पंडित का मतलब विद्वान, जो समझदार लोग हैं, सयाने लोग हैं, यहाँ कोई जाति की उन्होंने बात नहीं किया है। वो कहते हैं कि जो भी विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, सयाने लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, वो सब लोग पंडित हैं। और जो भी विद्वान लोग हैं वो समझने की कोशिश करें, ये वाणी जो है उनको जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए ये अमृत वाणी, अमृत यानी कभी नहीं मरने वाली, अविनाशी, अमर। तो कहते हैं कि बरसे, लेकिन इस वाणी को कब समझ सकते हैं? जब बरसे कंबल, भीजे पानी, जब संस्कारों की बारिश हो, आपके अंदर अच्छे संस्कार हो किसी जन्म के, उसकी बरसात हो, हृदय भक्ति के जल से सराबोर हो, तभी समझ सकते हैं। और आपके अचेतन मन में सब लिखा हुआ है कि आप इस दिन इस सत्य के पास जाएंगे, इस दिन इस जगह जाएंगे, सब कुछ वहाँ दर्ज है। और जब समय आता है आप चल देते हैं। सब कुछ तो नियति ने तय कर रखा है, उसी के अनुसार ही होता है। केवल व्यक्ति एक झूठा अहंकार पाले रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो आज प्रकृतपुर सिद्ध पीठाश्रम में 16 फरवरी को ये भजन पर जो सत्संग चल रहा था वो पूरा हुआ। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, भव बाधा भव बंधन हरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, असरण को प्रभु ले शरणम, मानुष भजले गुरु चरणम, मानुष भजले गुरु चरणम। एक ओंकार परमात्मा एक है, सत्य नाम वो गुरु का दिया हुआ सच्चा नाम है। वाहे गुरु परमात्मा ही सबका गुरु है। उस अनामय पुरुष दयाल की दया, अनामय पुरुष सदा सहाय। आप सब देश विदेश जहाँ पे भी आप लोग हैं सुख शांति से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपके परिवार में सुख शांति रहे, उन्नति हो। सत्य सत्य।